हाँ उस्ताद, धनिया मिर्च ढूंढ रहा हूँ। पहले कोई 5-6 रोज़े तो इस तरह गुजरे हैं कि समझ ही नहीं आई बिल्कुल भी। वो क्यों नहीं आई? वो इस वजह से नहीं आई क्योंकि एबटाबाद में जो है बारिशों का सीज़न फुल टाइम ऑन है और यहाँ पे एबटाबाद नहीं मरी लग रहा है। वो क्यों लग रहा है? क्योंकि एबटाबाद जो है वो कनेक्ट होता है नथिया गली और मरी वाली साइड से, और अगर सामने देखा जाए तो सामने आता है ये नॉर्थ है या साउथ है पता नहीं, जो भी है सामने वाली साइड से ये कनेक्ट होता है नारायण खान के साथ, जिसकी वजह से वहाँ के बादल वगैरह आते रहते हैं और यहाँ पे बारिश होती रहती है और अभी भी यहाँ पे बारिश हो रही है। सी, मैंने बताया था ना ये एबटाबाद नहीं है, ये मरी शरीफ है, यू कैन सी। और रमज़ान का जो है वो इस वजह से पता नहीं चल रहा कि बारिशों की वजह से जो है मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा। एक तो रोज़ा होता है ना, गर्मी होती है, मतलब फील होता है कि यार ये हो रहा है, हाँ रमज़ान में रोज़ा लगता है, उस रोज़े का मज़ा होता है। ये तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ रमज़ान जा रहा है। तो सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक जी, और सबसे पहले उससे भी पहले 1 मिनट साइलेंस फॉर दोज ऑफ माई फ्रेंड्स जो कि कैद हो चुके हैं और मुझे चांद रात पे मिलेंगे अब। तो रमज़ान का महीना इन माय ओपिनियन एक फ्री हैंड होता है मुसलमानों के लिए। रमज़ान एक ऐसा महीना होता है जिस महीने में सारे मुसलमान भाई एक जगह इकट्ठे होते हैं, मस्जिदें जो हैं वो भरी पड़ी होती हैं, और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि नॉर्मल डेज़ में भी ये होना चाहिए। और मैं ये मुफ्ती क्यों बन रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि रमज़ान में मेरा दिन कैसा गुजरता है। खैर खासा बोरिंग दिन होता है मेरा, पर फिर भी बता देता हूँ। तो शुरू करते हैं सुबह सहरी से। सुबह सहरी के लिए मैं उठता हूँ और सहरी के लिए तकरीबन 4 बजे मुझे उठाया जाता है। मैं खुद नहीं उठता, मुझे उठाया जाता है। तो उसके बाद तो 2 मिनट तो मैं बैठ के ये सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ। फिर जब मुझे होश आता है तो उसके बाद सहरी वगैरह करके, ठीक है, फिर मैं जाता हूँ मस्जिद को टाइम देता हूँ, और फिर उसके बाद वापस आके अपनी बकिया नींद पूरी करता हूँ, क्योंकि नींद से हमें बहुत ज़्यादा प्यार है। तो बकिया नींद पूरी करने के बाद हम उठते हैं, और उठ के फिर दिन के वक्त 3 कंडीशंस होती हैं। वो 3 कंडीशन ये होती हैं कि कंडीशन नंबर 1, या तो मैं दोबारा सो जाऊंगा और असर को उठूंगा फिर, और कंडीशन नंबर 2 ये है कि या तो मुझे कोई ना कोई काम दे दिया जाएगा और मैं बाज़ार चला जाऊंगा और मेरा दिन ऐसे ही गुजरेगा बाज़ार में ख्वारी करते हुए। तो कंडीशन नंबर 2। और कंडीशन नंबर 3 ये है कि बैठ के मैं स्क्रॉल वगैरह करता रहूँगा इंस्टाग्राम पे, या एडिट वगैरह करता रहूँगा, कुछ इस तरह मतलब सोशल मीडिया पे लगा रहूँगा मैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं। और आज जो है दूसरी कंडीशन है बाज़ार जाना है, तो बाज़ार जाते हैं। एबटाबाद के मौसम ने तो कभी नहीं बदलना, तो लिहाजा हम बाइक की जगह गाड़ी का इंतखाब करके बाज़ार जा रहे हैं। तो आज बाय बाय रॉकेट जी और हेलो शिरडी जी। तो अम्मी की एक काफ़ी लंबी सारी लिस्ट थी, वो पूरी की, बाज़ार से भी हो आए, और अपना जो वही वाला जो काम होता है मेडिसिन भी उठा ली। तो फिर घर आना था, घर आके तो उसके बाद फिर असर की नमाज़ पढ़ के मैं घर आता हूँ, और घर आके जो असर और अफ्तार के बीच का जो थोड़ा सा टाइम होता है उसमें या तो मैं अम्मी की हेल्प करा रहा हूँगा अफ्तारी बनाने में, और जामे शीरी बनवा रहा हूँगा, जामे शीरी में बहुत फिट बनाता हूँ। तो या तो मैं यही कर रहा हूँगा, या तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँगा फिर से सोशल मीडिया ऐप्स पे, या इस तरह का काम कर रहा हूँगा। और फाइनली द फाइनल डेस्टिनेशन वो टाइम आ जाता है जिसका सबको बहुत इंतज़ार होता है, और इफ्तारी का टाइम हो जाता है। इफ्तारी में मेरी फेवरेट डिश होती है पकोड़े। पकोड़े होते हैं 3 टाइप के, एक आ जाते हैं मसाले वाले, एक आ जाते हैं आलू वाले पकोड़े, एक आ जाते हैं मिर्ची पकोड़े, नहीं 4 टाइप होते हैं सॉरी, चौथी टाइप होती है बैंगन के पकोड़े। और ये चारों पकोड़े मेरे फेवरेट हैं। तो इफ्तारी फिर मरने के करता हूँ, और इफ्तारी मरने के बाद जो थोड़ा सा टाइम बचता है इफ्तारी और इशा के बीच में, उस टाइम में
मैं फिर से कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ या तो सोशल मीडिया पे लगा हूँ या कोई और काम इस तरह का। तो फिर उसके बाद मैं जाता हूँ तरावी पढ़ने, और तरावी पढ़ के फिर उसके बाद दोस्तों के साथ कुछ थोड़ी बहुत गैदरिंग वगैरह हो जाती है। और या तो मैं चला जाऊँगा ऊपर शिमला हिल, घर के और मस्जिद के बिल्कुल करीब में ही है, तो वहाँ पे चला जाऊँगा। और फिर उसके बाद मैं वापस आता हूँ घर, और घर आके फिर दोबारा मैं कुछ खाता हूँ क्योंकि बहुत पेटू हूँ। वो बात अलग है कि लगता कुछ भी नहीं है, पर पेटू बहुत हूँ मैं। तो खा पी के और फिर मैं सो जाता हूँ सहरी तक। तो ये थी अपनी रूटीन रमज़ान की। तो अभी मुंह बहुत सूख रहा है मेरा, रोज़े में ही हूँ इस टाइम। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।